हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर 18 नवंबर 2012 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आज हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर 3, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। प्रश्न का कठिनाई स्तर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न का कठिनाई स्तर। प्रश्न का कठिनाई स्तर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है उच्च स्तरीय अपसारी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सीखने के आकलन, सीखने के आकलन डिलीट हो जा, सिम डिलीट हो जा, डिलीट हो। सीखने डैश का आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। इसका सही जवाब है के लिए संबंधों। सही जवाब इसका के लिए संबंधों। डैश मतलब सीखने के लिए आकलन, यहाँ पे के लिए सीखने और आकलन के बीच डलाएगा और आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से प्रभावित, आंतरिक रूप से विप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी बाह्य रूप से विप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। 2 नंबर के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर के लिए औपचारिक शिक्षा के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 के लिए बाह्य पुरस्कार उसके अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ये सबसे सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नंबर 2, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। नंबर 3, बहुबुद्धि सिद्धांत। नंबर 4, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा के
एक कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं। यह सीखने के वातावरण डैश रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन नंबर 2 परिभाषित को कम प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन नंबर 4 निर्मित पर प्रभाव डालता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर 7 का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती है। नंबर 2 लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो। ऑप्शन नंबर 4 लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1 पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करना। नंबर 2 अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना। नंबर 3 सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। नंबर 4 है शिक्षकों के भार को हल्का करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसीज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। 1 नंबर असमूह बुद्धि लब्धांक व्यक्तित्व, नंबर 2 व्यक्तित्व, नंबर 3 मौखिक बुद्धि लब्धांक और नंबर 4 संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक
कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है और अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगमकर्ता को स्व नियमन का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। नंबर 2, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। नंबर 3, स्व अनुशासन और नियंत्रण। नंबर 4, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता करना। ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती है वाक्य। मैडम चाय खाती है वाक्य। ऑप्शन नंबर 1 अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की पुष्टि से सही है। नंबर 2, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर 3, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। नंबर 4, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। नंबर 3, अनुरूपित शिक्षण। नंबर 4, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझाया या समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत। नंबर 2, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। नंबर 3, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नंबर 4, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। घटाता घटाता, घटाता प्रभावित नहीं करता, घटाता बढ़ाता, घटाता बढ़ाता बढ़ाता। सही जवाब है इसका 17 का 2 नंबर। 17 का 2 नंबर घटाता प्रभावित नहीं करता। और यहाँ पे बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जॉन डुबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय सही जवाब है। जॉन डुबी के अनुसार समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा
प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता और विनिमय। नंबर 3, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। डी नंबर है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब बी और ये दोनों ही बात इसमें सही है। बी में व्यक्तिक और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दादा आया है। ऑप्शन नंबर 1, दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। इसको बोलेंगे, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, डैश के अलावा निम्नलिखित परिघटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। यह घटनाओं का सही वर्णन है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर 2, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। नंबर 2 सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। नंबर 3 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नंबर 4 विकासात्मक अवस्थाओं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। नंबर 2, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। नंबर 3, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। नंबर 4, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों या भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष के रूप में क्रमिक होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, विकास सापेक्ष के रूप में क्रमिक होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष नंबर 1 अप्रभावित होती है या अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है।
आयु के अनुसार अधिक विषम जाति है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आयु के अनुसार अधिक समजाति है। आयु के अनुसार अधिक समजाति है। क्वेश्चन नंबर 26। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन ड्यूवी। विकास बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन ड्यूवी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान नंबर 1 ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। नंबर 2 आकलन का प्रक्रिया का संवर्धन करना। नंबर 3 शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। नंबर 4 शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 28। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को 1 नंबर स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 2 इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। नंबर 3 इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4 ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। नंबर 2 दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। नंबर 3 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार हल करना। नंबर 4 शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। सही जवाब है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? नंबर 1 शल्य चिकित्सक, नंबर 2 कवि, नंबर 3 वाचक, नंबर 4 राजनीतिक नेता, नंबर 4 राजनीतिक नेता। ऑप्शन नंबर 1 शल्य चिकित्सक सही जवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।